ये जो क्वेश्चन आपका है ना, देखो दिस नो प्रॉब्लम मैटर। ये टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12 है, बोर्ड का एग्जाम भी है सर्किल। तो देखो, अ ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब। इसका मतलब क्या हो गया कि जो सर्किल है आपका नाम देखो दिस, ये सर्किल, इसके बाहर से आपका नाम आउट ऑफ दिस one circle is there, A B C, ये भी टेंजेंट, दिस इज टेंजेंट, दिस इज टेंजेंट, ये आपका नाम देखिए। इसकी जो रेडियस है आपका तो A4, A4, A4। अब आप कंस्ट्रक्शन में व्हाट यू हैव टू डू, you join this O with A, B, C, all the 3 points. A triangle ABC is drawn circumscribed of a circle of radius 4 centimeter आपका हो गया, such that the segment BD and DC into which BC is divided by this D लिखा, पॉइंट आपका देखो कॉन्टेक्ट आपका नाम आर एफ लेंथ, ये देखो आपका सपोज ये 8 है, ये 6 है आपका नाम देखो दिस 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर हो गया। आपको ए बी और ए सी आपने यू हैव टू फाइंड आउट। ये पूरी लेंथ अगर आप देखेंगे तो दिस इज द, ये कायदे से आपके 14 सेंटीमीटर हो गया। व्हाट इज सर, इज इट क्लियर? इसका मतलब द टेंजेंस ए बी कॉमा बी सी एंड सी, ए सी लिखो या सी ए लिखो, आपका मतलब देखो टच the circle at E, D, F points आपका ना देखो दिस E, D, F मैंने ये पहले लिखा कर दिया। ये जो E, D, F है आपका नाम, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, P ऑफ C है आपका नाम देखो दिस। आपने क्या जी, आपने क्या किया, ज्वाइन आपका देखो O E भी कर दिया आपका नाम देखो दिस, O D भी कर दिया एंड O F भी कर दिया एंड ज्वाइन O विथ A, B, C, यानी कि ऑल 3 वर्टिसेस को आपने ज्वाइन कर दिया। क्लियर हो गया? अब आपका ये हो गया, ये देखो ये 8 तो ये भी 8, दिस इज 6, इट इज ऑल्सो 6। सपोज लेट दिस इज x, ये भी आपका नाम दिस इज x। अब आप क्या करेंगे देखो, लेट बी डी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर सर, हमारा ही सर, ये मैंने लिख दिया ना दो। उसके बाद आपका दिस सी एफ इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। लेट वहाँ यूज होगा जहाँ आपको क्या करना पड़ता है, फाइंड आउट करना होता है। अब लिखेंगे आप लेट आपका देखो ना दिस ए एफ इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, और ये आपको फाइंड आउट करना है। लेकिन आपका देखो ना द लेंथ ऑफ 2 tangents are equal drawn from the external point। थ्योरम को जरूर आप स्पेसिफाई करें सर। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बताइएगा सर। ए के सामने देखो, ये आपका स्मॉल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, वर्टिसेस के लिए स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, याद रखिएगा। बी के सामने बी, सी के सामने स्मॉल, ये स्मॉल सी है सर, ये स्मॉल सी, याद रखिएगा। दिस स्मॉल सी 8 प्लस एक्स है सर। नाउ बी के सामने स्मॉल बी होगा सर, ये स्मॉल बी आपका नाम देखो 6 प्लस एक्स हो गया आपका नाम देखो बस। गॉट इट? तो अब आप करना, इसका मतलब अब आप जरा ध्यान से देखिए, ये 14 है, इसका मतलब एक्स कुछ आएगा जो भी डिफर करेगा। तो एक्चुअल में जो हीरोन्स फॉर्मूला 9th में आपने पढ़ा हुआ है वो स्पेशली डिजाइन फॉर द स्केलिंग ट्राइंगल्स के लिए निकाला गया है, उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए। ऑन बिहाफ ऑफ दैट हीरोन्स फॉर्मूला आप इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का भी आपका क्या एरिया का फॉर्मूला बना सकते हैं, जो √3/4 साइड का स्क्वायर आप लिखते थे।
या b बाई ए इंटू 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल्स का स्पेशल फॉर्मूला होता है एरिया का फाइंड आउट करने के लिए। अब वो कितने बच्चों को पता है ये मैं नहीं जानता, लेकिन निकलता इसी से ही है। अब देखो सबसे पहले अब आप क्या करो, सेमी पेरीमीटर आपका फाइंड आउट कर दो। स्मॉल एस इज इक्वल स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी बाई 2, ये फॉर्मूला होता है सेमी पेरीमीटर का। तो ना दो 14 प्लस 8 प्लस पहले 14 प्लस 6 प्लस एक्स और प्लस 8 प्लस एक्स, ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू आपका देखो ना ओपन टी 2 आपका ना। तो एस इज इक्वल टू 14 प्लस 14 कितना हुआ सर 28 प्लस 2x अपॉन 2, तो 2 आपने कॉमन ले लिया सर। ओके, तो ना s इज इक्वल टू 2 कॉमन लेकर के 14 प्लस x अपॉन 2 ये खल्लास, s इज इक्वल आपका 14 प्लस x, ये आपका ना दिस इज द सेमी पेरीमीटर आपका ना दिस ट्रायंगल। अब देखिए ना, अब एरिया ऑफ आपका ना ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल, आपने बिल्कुल सही कहा, जो आपका एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, एक फॉर्मूला आपका ये आपका एस का मतलब देखो 14 प्लस एक्स। ओके, नाउ दिस 14 माइनस आपका 14 प्लस एक्स, ओके जी 14 प्लस एक्स माइनस 40 दैट्स गुड, वेरी नाइस। तो ये आपका s माइनस ए हो गया, दैट्स वेरी फाइन। मैं कहीं पे गलती करूं तो तुरंत बोलेगा। s का मतलब 14 प्लस एक्स माइनस, अब आपका क्या हो गया 6 प्लस एक्स, ये कायदे से रूट के अंदर, एंड फिर s का मतलब 14 प्लस एक्स और माइनस द वैल्यू ऑफ c इज व्हाट, दैट इज आपका 8 प्लस एक्स। साइन का बहुत परफेक्ट आप हिसाब रखिएगा ना, देखो दिस इज इट क्लियर सर। तो आपका ये आपका 14 प्लस एक्स हुआ सर, और 14 से 14 क्लास ये x आपका आ गया। देखो अब कई बच्चे देखो 14 प्लस एक्स माइनस 6 और माइनस प्लस का ये माइनस हो गया सर। दिस इज 14 प्लस एक्स सर, माइनस प्लस का, तो बोथ आर आपका देखो x कैंसिल, ये आपका कैंसिल, तो देखो ना दिस, तो ये 14 प्लस एक्स आपका ना देखो इनटू, ये देखो आपका x और इनटू ये आपका कितना होगा 8 और इनटू आपका देखो 6 हो गया, 14 में से 8 14 में से 6, इक्वेशन नंबर आपका A2 होगा। लेकिन यहां देखो नाउ दिस ट्राइंगल, द कंप्लीट ट्राइंगल ABC इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स बाय जॉइनिंग दिस O विद ABC। तो देखो एक ट्राइंगल देखो ये बना, देखो एक ट्राइंगल देखो ये बना, एंड वन मोर ट्राइंगल इज दिस वन आपका नाम देखो दिस। इसका मतलब इन प्लेस ऑफ दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल हम क्या कर सकते हैं सर, एक बार एक फॉर्मूला और लिख सकते हैं आपका, देखो ना एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इनटू, देखो पहले तो मैं लिख दे, नहीं सॉरी, पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका AOB प्लस देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका नाम देखो BOC और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका देखो AOC, हाफ देखो हाफ इनटू इसका बेस AOB का बेस देखो ना, देखो दिस क्या है बेस आपका 8 प्लस एक्स और इनटू आपका देखो 4 प्लस एरिया ऑफ BOC का देखो 14, तो हाफ इनटू आपका देखो ना 14 और इनटू आपका देखो 4, ये हाइट हो गई सबके लिए, ये हाइट कर रहा आपका देखो, उसके बाद प्लस हाफ इनटू AOC के लिए देखो हाफ इनटू बेस का मतलब देखो आपका 6 प्लस एक्स और इनटू आपका नाम देखो दिस, ये क्या हो रहा है सर 4 आपका नाम देखो दिस, तो ये दूसरा हो गया सर, ये दूसरा हो गया सर, ये दूसरा हो गया सर, ठीक है। तो कितना हुआ सर 16 प्लस 2x, एम आई राइट? ये आपका देखो कितना हुआ सर 28 और प्लस ये आपका कितना हुआ सर 12 प्लस 2x इक्वल टू 16 प्लस 28 प्लस 12 कितना हुआ सर 56, दैट्स वेरी फाइन। तो 56 प्लस 4x, इसमें भी आपका 4 कॉमन आ गया, अंदर आपका 14 प्लस एक्स, ठीक है सर। ये लो, अब ये कायदे से आपका देखो थर्ड है, तो ना दो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इसकी जगह में आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल की जगह में ये रख दीजिएगा आपका नाम देखो दिस, आपका दिस इज क्या सर 8 6 48,
तो 48 48 इंटू एक्स और इंटू 4 प्लस एक्स। So 14 plus. जी ठीक हो गया, 14 प्लस एक्स, ये 14 मेरे हाथ से मिल गया 14। ओके सर, नाउ इक्वल ये देखो, तो 4 इंटू 14 प्लस, Squaring of whole side. ठीक है, देख रहे हैं आप? अब आप करो ये, यहाँ पे अभी देखो ये क्या है सर, 16 इंटू 3, तो 16 3 जा, 14. ओके, समझ रहे हैं आप? देखो पहले मिनिमाइज करना सीखो, आपका मैथमेटिक्स का मतलब ही दिमाग लगाओ। देखो आपका 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4, तो देखो 4 बाहर आ गया, अंदर आपके पास देखो 3x और इंटू 14 प्लस एक्स, देख रहे हैं सर, इक्वल टू 4 इंटू 14 प्लस एक्स। 4 से 4 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आपका खल्लास हो गया, आइदर इट विल कम डाउन और ये। अब देखो फर्स्ट प्रायोरिटी वी हैव टू रिमूव द स्क्वायर रूट, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स किया था आपने, तो 3x सॉरी 3x इंटू 14 प्लस एक्स, इसका स्क्वायर रूट का आपका देखो ये हो गया स्क्वायर इक्वल टू 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। यहाँ पे अगर मैं यानी कि या तो आप इसको करो 3x इंटू 3x इंटू 4x 14 प्लस एक्स इंटू 14 प्लस एक्स, या लिखो, या सीधा सीधा उन बच्चों के लिए आपका नाम ये देखो ये हो गया, ये देखो ये स्क्वायर दोनों का है, दिस स्क्वायर इज फॉर 3x, और ये जो 1/2 है ना, ये 1/2 देखो इसका खलास होगा। अब बच्चों से मैं एक चीज़ कहूँगा, इसको कहीं आप a प्लस बी का होल स्क्वायर ना लगाए, बिल्कुल मत लगाना। आपके पास सब कुछ आपको देखो बिल्कुल क्लीन, अगर इसने तो आपने 14 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 14 इंटू एक्स प्लस एक्स, बिल्कुल नहीं, नॉट आपका, डोंट अप्लाई। ये Cut हो जाएगा. एक मिनट, डोंट अप्लाई द फॉर्मूला, जो फॉर्मूला मैं बोल रहा हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर को बिल्कुल भी अप्लाई मत करना। एक काट दिया मैंने, तो देखो अब ये क्या हो जाएगा सर, 3x प्लस 14 प्लस एक्स, ये 2 से 2 हो गया, इधर क्या कर, दिस इज 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आपका हो गया। ये मल्टीप्लीकेशन में आपका देखो ना, तो 3x इक्वल टू आपका नाम है 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन, ये नीचे आ जाएगा देखो 14 प्लस एक्स, ये बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में इससे एक पावर कैंसिल हो गई, तो 3x इक्वल टू 14 प्लस एक्स। अभी आपका 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 14, तो ना देखो 2x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू आपका देखो 14/2, ये आपका बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आपका आया, x इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर द लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू 8 प्लस एक्स का, तो 7, 8 प्लस 7 इज इक्वल टू आपका नाम 15 सेंटीमीटर, और द लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स था, तो 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो ये आपके आंसर थे। नाउ देखो दिस, तो दिस यू हैव टू, मतलब अब यही है आपने करना है, मैंने तो आपको एक्सप्लेन करना है। तो दिस इज द सब्सक्राइब शेयर सी। देखो अब आप इस सवाल को बताइए मेरे को कि कहाँ मैं इसको, जैसे कई छोटा वीडियो देखना पसंद करते हैं, शॉर्ट वीडियो, इसमें कहाँ आप शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं। बच्चे को समझाना है तो फुल वीडियो में ही आपका बने, इज इट क्लियर? सो डू इट प्लीज।